गुजरात के एक छोटे से गांव आनंदपुर में अंश और रीमा की कहानी ने हर किसी के दिल को छू लिया। भाई बहन का यह जोड़ा बचपन से ही एक दूसरे का सहारा था। उनके माता पिता का देहांत तब हुआ जब अंश सिर्फ 12 साल का था और रीमा 9 साल की। उस दिन से अंश ने अपनी बहन के लिए पिता जैसा जिम्मेदार और मां जैसा ममता भरा रूप अपनाया। रीमा के लिए अंश उसकी पूरी दुनिया था। अंश ने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया ताकि रीमा का भविष्य उज्जवल हो सके। जब गांव के बच्चे पतंग उड़ाते, अंश खेतों में मजदूरी करता था। जब रीमा स्कूल जाती, अंश उसकी साइकिल के टायर तक संभालता। उसके दिल में सिर्फ एक सपना था, रीमा की जिंदगी में कोई कमी न रहे। स्कूल से लौटने के बाद रीमा जब अंश से कहती, भैया तुम भी पढ़ाई करो, तो अंश मुस्कुराते हुए जवाब देता, तू पढ़ ले, मेरी पढ़ाई तो तेरी किताबों में छुपी है। अंश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि रीमा की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके, लेकिन भाग्य शायद उनकी परीक्षा लेने को तैयार था। एक दिन अंश को अचानक तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा, जल्दी इलाज नहीं हुआ तो अंश की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अंश ने अपनी बीमारी को रीमा से छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीमा, जो अपने भाई के हर हाव भाव को समझती थी, उसकी आंखों में छिपा दर्द पड़ चुकी थी। एक रात जब अंश चुपचाप गंगा किनारे बैठा था, रीमा उसके पास आई और रोते हुए बोली, भैया मुझे सब पता चल गया है, आपने क्यों नहीं बताया? अंश ने नजरें झुका लीं और कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीमारी तेरे सपनों पर बोझ बन जाए। रीमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भैया मेरे लिए आपका होना ही सबसे बड़ा सपना है। अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरी जिंदगी का हर सपना अधूरा रह जाएगा। रीमा ने अंश का इलाज कराने के लिए गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने कहा, पैसे चाहिए तो तुम्हें अपना खेत गिरवी रखना होगा। रीमा ने बिना सोचे समझे खेत गिरवी रख दिया। जब अंश को यह पता चला तो उसका दिल बैठ गया। उसने गुस्से से कहा, तूने ऐसा क्यों किया रीमा? यह खेत हमारा आखिरी सहारा है। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया खेत दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अंश कुछ बोल नहीं पाया। उसके गले में एक गांठ सी बन गई थी। उसने रीमा को गले लगाते हुए कहा, तू ही मेरी असली ताकत है। शहर के बड़े अस्पताल में अंश का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी उपाय है। रीमा ने बिना एक पल गंवाए अपनी किडनी देने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसे समझाया, यह खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। लेकिन रीमा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, मेरा भाई मेरी जान है। ट्रांसप्लांट सफल रहा। अंश की जिंदगी बच गई, लेकिन रीमा कमजोर हो गई थी। उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कुछ साल बाद अंश ने खेत को सरपंच से छुड़ा लिया और मेहनत से अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला दिया। लेकिन रीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि किडनी डोनेट करने के बाद उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। अंश ने रीमा से कहा, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, मुझे माफ कर दे। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर मेरे इस त्याग ने आपको बचाया तो मेरी जिंदगी सफल है। सबक कुछ महीनों बाद रीमा इस दुनिया से चली गई। अंश के दिल में गहरा खालीपन था, लेकिन उसके साथ रीमा की यादें और उसका बलिदान हमेशा जिंदा रहे। आज अंश ने रीमा के नाम पर गांव में एक स्कूल खोला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। वह हर दिन स्कूल के बच्चों में रीमा का चेहरा देखता है और उसकी कुर्बानी को सलाम करता है। यह कहानी सिखाती है कि खून का रिश्ता केवल खून से नहीं, बल्कि त्याग, प्यार और बलिदान से बनता है। रिश्ते वही होते हैं जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ दें और अपने प्यार को कभी कम न होने दें। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।